चल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल से कुछ टेस्ट के क्वेश्चन कर दूं मैं, जो तुम लोगों ने मुझे भेजे हैं। क्या कहते हो? देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम टेस्ट के कर सकते हैं, जो जो तुमने मुझे भेजे हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो टेस्ट का तुमने भेजा है और सबसे ज्यादा लोगों ने भेजा है, वो कुछ ऐसा है। x-4 मॉड वही। रुद्र की तबीयत ठीक नहीं है, रुद्र का इलाज कराओ कोई। रुद्र कह रहा है सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर दो। तू टेस्ट भी मैं ही दिया था, तू कहता तो तूने क्यों कष्ट किया टेस्ट देने का? टेस्ट से पहले ही मैसेज कर देता, सर आप ही दे दो, ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है। क्या कहता है? पेपर भी मैं दे आऊंगा तेरा। देखो, सबसे पहली कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में ये है कि ये 2 स्क्वायर में आएगा या 2 नीचे आएगा। किस किस को ये कंफ्यूजन हुई थी कि ये 2 स्क्वायर में आएगा या नीचे आएगा, है ना? तो ये एक्चुअल में देखने में लग भी रहा है, और हो सकता है मिसप्रिंट हो भी। ये देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि जनरली जब 2 इंटू लॉग लिखा होता है तो 2 यहां लिखा होता है, लेकिन पेपर में जैसा लिखा दिखाई दे रहा है हम वैसे ही प्रोसीड करके देखते हैं। पेपर में ये मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है। एग्री करते हो इस बात को? यस या नो? तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन में ही लेके चलते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में जो भी हो, हमें तो जो पेपर में दिखाई देगा उसी हिसाब से चलना है। तो पेपर में ये दिखाई दिया तो हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां से इनपुट से तुम्हें ये दिख रहा है कि x-4 पॉजिटिव होना चाहिए, दिख रहा है इनपुट से? और अगर अगर पॉजिटिव है तो इसको x-4 ही लिख दूं, मॉड की जगह, सिंपल यही। 2 log बेस 2x प्लस 8 ये ऊपर बन गया, इक्वल्स टू इस 6 को यहां से उठा के यहां ले जाऊं, कोई दिक्कत? ये ऐसा कुछ दिखा, सही है। तो ये बना x-4 की पावर 2 log बेस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू, एक और बालक है जिसकी तबीयत खराब लग रही है मुझे, उसका नाम है अभिषेक गर्ग। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको पावर में ले गया हूँ। अभिषेक कह रहा है समझ नहीं आया। 6 मल्टीप्लाई में था, पावर में ले गया हूँ। ये देखो, इसको ये नहीं समझ आया कि ये 2 इधर से इधर। भाई log बेस 2x इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू ये लिखूं, 2 इंटू 3 कर या 3 इंटू 2 कर, एक ही बात तो होती है। दिस इंटू दिस लिखा हुआ तो दिस इंटू दिस लिख दिया, क्या फर्क हो गया? बताओ, इसमें कंफ्यूज हो गए। भगवान बचाए तुम्हें, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैं सोचता हूँ खतरनाक स्टंट करूंगा, ये चुन्नू बातों पे ही परेशान हो जाते हैं। अब जरा ये बताओ कि अगर मैं इन्हें बदल दूं तो किसी को दिक्कत है? तो ये बना x-4 की पावर 6 की होल पावर log बेस 2x। log बेस 2x को मैं ले लेता हूं t, या नहीं लेता हूं तो भी काम चल जाएगा, छोड़ो नहीं लेता हूं। तो मुझे ये बताओ, यहां बना x-4 की पावर 2 log बेस 2x प्लस 8 इज x-4 की पावर, की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 log बेस 2x बनेगा। एग्री करते हो यहां तक? तो इसका मतलब बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए। 2 log बेस 2x प्लस 8 बराबर आ जाएगा 6 log बेस 2x के। ये इधर आ जाएगा तो 4 log बेस 2x बराबर आ जाएगा 8 के। इसका मतलब log बेस 2x बराबर आ गया 2 के। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4। क्या एग्री करते हो? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। पहले ये देख लेते हैं ये जो x की वैल्यू आई है ये इसको सेटिस्फाई भी करती है या नहीं, अपने क्वेश्चन को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, बोलो। जो भी सॉल्व करके वैल्यू आती थी वो सेटिस्फाई करे या नहीं, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अब जरा बताओ करती है या नहीं करती है सेटिस्फाई? बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि लॉग का इनपुट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्या इस चीज को एग्री करते हो? और रिजेक्ट हो गई इसका मतलब x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रही। कोई भी पॉसिबल वैल्यू अगर नहीं आ रही तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर फैक्टर, बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे? कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्या यही आंसर गिवन था? फिर तुम्हें क्यों समस्या आई इस क्वेश्चन में, बताओ, जब यही आंसर भी गिवन है तो? मुझे लगभग 90% बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा है कि ये जरूर कर देना, ये अगली क्लास में जरूर कर देना। पेपर में अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन है कि ये स्क्वायर में है या नीचे है, जो तुम्हें दिख रहा है उस हिसाब से अपना आंसर निकाल के कोट कर दो। जो भी तुम्हें दिख रहा है, क्या तुम्हें ये दिख रहा है दिस इंटू दिस प्लस दिस लिखा हुआ है? मेरे को तो यही दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख रहा है, दिख रहा है ना ये? इस हिसाब से आंसर निकालो, अपना सॉल्व करो। एग्री करते हो इसका आंसर 0 आना चाहिए? कोई समस्या तो नहीं किसी को? चलो, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। वीडियो देखोगे साथ साथ खुद करके देखोगे? वीडियो देखोगे साथ साथ खुद करके देखोगे? आगे एक क्वेश्चन था हमारे पास, एक और क्वेश्चन भेजा है, कुछ कंफ्यूजन है तुम्हें शायद। ए दिया हुआ है हमें 1 से लेके 2 तक, बी दिया हुआ है हमें 3 से लेके 4 तक, और ये का बी, ये दो इंटरवल है, ए क्रॉस बी बताना है। दो इंटरवल है, ए क्रॉस बी बताना है। अब कुछ बच्चों ने इसका आंसर ऐसा दे दिया 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर ये दे दिया, लेकिन ये आंसर है ही नहीं। अगर यहाँ पे ए ऐसा लिखा होता 1,2, बी ऐसा लिखा होता 3,4, इसका मतलब ए में 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, तो ये बन जाए। अब इसके लिए बन जाएगा ये। लेकिन क्या ये क्वेश्चन था? ये नहीं था। क्वेश्चन में उसने इंटरवल दिया हुआ है, ध्यान से देख पा रहे हो? क्वेश्चन में उसने इंटरवल दिया हुआ है। ये देखो, ये क्लोज ब्रैकेट मतलब यहां से यहां तक, ओपन ब्रैकेट यहां से यहां तक। तो ये आंसर नहीं, काफी सारे बच्चों ने मार्क कर दिया ये आंसर। इसका आंसर क्या आएगा ए क्रॉस बी का? ए क्रॉस बी होगा एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स कहां से आना चाहिए बताओ, ए से या बी से? ए से आना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स हमारे पास 1 से 2 तक होगा और y हमारे पास 3 से 4 तक होगा। और ये तुम्हारा ऑप्शन सी था जहां तक मुझे याद आ रहा है, x 1 से 2, y 3 से 4। 3 और 4 इंक्लूडेड है, समझे? तो काफी सारे बच्चों ने ये मार्क कर दिया है और मुझे डाउट भी भेजा है। तो थोड़ा ध्यान रखो। देखो, तुम्हें कंसेप्ट सही पता था कि वहां से उठाना है पहला एलिमेंट, दूसरा यहां से उठाना है, लेकिन तुमने जल्दबाजी में ये गलती करी है। जब इंटरवल दिया हुआ है तो यहाँ भी इंटरवल आएंगे ना, तो जल्दबाजी वाली गलतियां मत करो, बाद में खुद ही पछताओगे। समझ गए? अगला सवाल देखते हैं फिर। अब था y इक्वल्स टू log 7 माइनस a 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस 3। ये दिया होता, if y इक्वल टू दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बतानी है। उसने कहा इज डिफाइंड फॉर ऑल x, हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बतानी है। इतना ही है।
मुझे बताओ, इसको देख के तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक कि बेस हमारे पास ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 हो। दूसरी चीज कि इनपुट हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो। क्या यही दो चीजें हमें लॉग को डिफाइन करने के लिए दिमाग में आती है? यस या नो? यही आती है सबके दिमाग में, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 हो और इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव हो। ऐसा ही चाहते थे हम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, मैं चाहता हूं 7 माइनस ए ग्रेटर देन 0, 7 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 1, और मैं चाहता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, हमेशा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, यहां से क्या है मेरे पास, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। पहली चीज तो ये आ गई कि a की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। यहां से मेरे पास आया a शुड बी लेस देन 7, a की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए। पर इन दोनों कंडीशन से हमारे जो चार ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन भी लिख देता हूं, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है -3, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। इन दोनों कंडीशन, ए 6 नहीं होना चाहिए, वैसे भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ए 7 से छोटा होना चाहिए, सारे ही 7 से छोटे है, तो इसको भी करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। हालांकि करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने कर ली। तो मैं आ जाता हूं इस पे। अब जरा मुझे ये बताओ, क्वाड्रेटिक के बारे में हमने बात करी थी कि अगर ये, क्या तुम्हें वेवी कर्व दिखाई दे रहा है? इसके ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए मैं कह रहा हूं, इसका ऑलवेज पॉजिटिव, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए? ये कितने लोग यस कर रहे हैं इस पे? मुझे क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज, अब अगला सेंटेंस लो, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? ये हमने पढ़ा हुआ है, याद करो वेवी कर्व में, कि अगर क्वाड्रेटिक का क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव की कैटेगरी में आएगी। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, समझ गए? और कैसे श्योरिटी दूंगा कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है? कैसे श्योरिटी दूंगा कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है? जिसको समझ नहीं आ रहा इसका मतलब उसने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ ढंग से। जिसको समझ आ रहा है वही समझ पाएगा। और बिल्कुल सही मयंक ने आंसर दिया है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, तभी तो श्योरिटी होगी कि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। याद करो, क्रिटिकल पॉइंट मतलब रूट्स, इसकी कोई रूट नहीं है, इसका मतलब डी लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डी। डी क्या है? बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 8 इंटू ए प्लस 3 शुड बी लेस देन 0। क्या कर दिया मैंने? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर दिया मैंने। बी स्क्वायर इज 4 माइनस 8 4ac। अब देखते हैं क्या बना ये बना 4 माइनस 8a माइनस 24 शुड बी लेस देन 0। 8a को इधर ले गया, इधर बना, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना बनेगा? 4 माइनस 20 बनेगा, तो माइनस 8a माइनस 20 लेस देन 0। 8a प्लस 20 ग्रेटर देन 0। a शुड बी ग्रेटर देन माइनस 20 बाय 8। ऐसा बन गया या नहीं? देखना कैलकुलेशन सब सही है। अब इनको, ये जो कंडीशंस लिखी हैं इनको सेटिस्फाई करने वाले, इसको और इसको, इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले जो भी नंबर्स होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो हम चाहते हैं ए की वैल्यू बड़ी हो जाए -3 पॉइंट समथिंग से। यही लिखा हुआ ना, -3 पॉइंट समथिंग।
तो देख लेते हैं, -3 पॉइंट समथिंग था, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, और यही मेरे ख्याल से आंसर भी गिवन होंगे। एग्री करते हो, यही आंसर गिवन है? बहुत बढ़िया। सिर्फ इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना था तुम्हें, जो कि हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखो एडवांस के पेपर में ऐसा ही होता है, छुपा छुपा के पॉइंट पूछेगा। एडवांस के पेपर में छुपा छुपा के पॉइंट पूछेगा, ऐसे सीधे सीधे नहीं देगा। ये -2 पॉइंट समथिंग है, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। वीडियो देखना, ये वाला पॉइंट दोबारा रिवाइज करना, पहले भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था कि अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए। कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मतलब कोई रूट नहीं एग्जिस्ट करती, कोई रूट नहीं एग्जिस्ट करती मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। सही है। और दूसरी चीज, मान लो किसी को ये पॉइंट याद नहीं आया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट याद नहीं आया, तो तुम एक एक करके ये वैल्यू भी तो डाल के देख सकते थे। एक ही वैल्यू -3 डाल के देख लो। एक ही वैल्यू जब -3 डाल रहे हो तो क्या बन रहा है, 2x² - 2x ग्रेटर देन 0। क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता, वैल्यू रिजेक्ट हो जाती, अगली डालते एक्सेप्ट हो जाती, ऐसे भी कर सकते थे। तो लेकिन वो प्रेफरेबल तरीका नहीं है, कंसेप्चुअल तरीका यही है। लेकिन मान लो फंस गए पेपर में तो वैल्यू डाल के कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक बालक लिख रहा है कि इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होता है, बिल्कुल लेना होता है, लेकिन इन दोनों के हमारे ये क्या कह रहा है, ए 6 नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी ऑप्शन 6 नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये 7 से छोटा होना चाहिए, सारे 7 से छोटे हैं, तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाइड है ही ना, इसलिए इनको अभी देख नहीं रहा हूं। बाकी तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये भी। अब और कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि और कोई क्वेश्चन ऐसा किसी ने भेजा नहीं है, या तो मैंने खुद ही रिप्लाई कर दिया होगा व्हाट्सएप पे, और या फिर लिखा होगा कि कल क्लास में कराऊंगा। और कल क्लास में इन्हीं 3 क्वेश्चन पे मैंने लिखा है, क्योंकि यही 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा तुमने मुझे भेजे हैं। रुद्र कह रहा है 42 बता दो। रुद्र मुझे क्वेश्चन भेजना पड़ेगा ना बेटा, मैं ऐसे कैसे बताऊं, मेरे को कोई याद है 42 कौन सा था? मेरे को क्या पता 42 कौन सा था? या तो तुमने रुद्र मेरे को भेजा था क्वेश्चन? फिर नो सर लिख रहा है। अब भेजा है नहीं, अब कैसे करा दो? देखो यही था क्या? रुद्र यही था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अलग से लो, इसको अलग से लो। log 0.1x greater than equals to half and log 0.1x less than equals to 2। एक बार ये ले ली, एक बार ये ले ली, इसको इधर लेके जाऊंगा, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, लेकिन बेस 1 से छोटा है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये बनेगा x लेस देन इक्वल टू 0.1 की पावर हाफ। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 की पावर 2। 0.1 की पावर हाफ का मतलब 1/10, x लेस देन इक्वल टू 1/√10 बनेगा ऐसा। 1/√10 बनेगा। और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर 1/100 बनेगा। इसका मतलब 1/√10 से लेके 1/100 तक हमारा ये आंसर होना चाहिए। यही नहीं था आंसर? बोलो यस या नो। यही था, फिर क्या दिक्कत है? दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ये आ रहा है, बहुत आसान है ये तो। कोई बात नहीं, फिर भी पेपर रीअटेम्प्ट कर लेना। कोई क्वेश्चन फिर भी ना हो रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। हालांकि कल मैंने सभी व्हाट्सएप पे बता दिए थे।
फिर भी कोई रह जाए तो डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो कॉमन डाउट्स थे वो मैंने बता दिए। सही है, चलो अब मेरे ख्याल से हमें आगे चलना चाहिए, जो हम पढ़ रहे थे उस पर चलते हैं। कितने लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ खुद बना के देखा? विवेक पूछ रहा है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, प्लीज टेल। अरे बड़ा आसान है, ऐसे पेन लेना है, ऐसे कॉपी रखनी है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, अटेम्प्ट हो जाएंगे, सिंपल। मुझे ये बताओ किस किस ने ग्रेटेस्ट इंटीजर और वो ग्राफ खुद बना के देखे थे, और किस किस को याद है वो क्या होता था? यही पढ़ रहे थे ना हम लास्ट क्लास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट, उसकी प्रॉपर्टीज करनी थी हमें। किसके मैंने कहा था बना के देखना खुद से। सेजल लिख रहा है नहीं बनाया। सेजल संन्यास का ही नहीं ले लेता है फिर, तो नहीं बनाया लिख भी रहा है, इतनी हिम्मत भी है तेरे में कि नहीं बनाया भी लिख रहा है ऊपर से। पढ़ाई वढ़ाई छोड़, आराम से रिलैक्स कर घर पे। क्या कहता है? सब्जी की रेडी लगा लियो, सैनिटाइजर का काम शुरू कर ले, आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग है। पारस लिख रहा टेस्ट था, हाँ जैसे मुझे तो पता ही नहीं है टेस्ट था, है ना, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने बनाया उनका तो टेस्ट होएगा ही नहीं, वो तो मूर्ख है दुनिया के सबसे बड़े। तुम ही तो एक समझदार हो जिन्हें पता है कि टेस्ट था या फिर नहीं बनाना है। दिखाओ समझदारी। ऐसी समझदारी एक दो साल ही चल पाती है, तो उसके बाद सारी उम्र लोग बेवकूफी कहते हैं। या तो उसी दिन बना लेते या टेस्ट के बाद बना लेते, वो तुम्हारी मर्जी थी, मैंने बताया था बनाने हैं। चलो खैर, जिसने नहीं बनाए वो अपनी प्रॉपर्टीज के खुद जिम्मेवार है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रॉपर्टीज मैं कहूंगा तो समझ लेगा, बहुत अच्छी बात है। एक बालक रेडमी के नाम से है, उसने अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखा। नितिन सर कह रहे हैं कि नाम और रोल नंबर लिखो, तो जल्दी से नाम और रोल नंबर अपना, और अपने नाम और रोल नंबर से ही रजिस्टर किया करो सब। चलो अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पारस चावला कह रहे हैं मैंने नहीं लिखा, कोई और पारस होगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, एक से ज्यादा पारस भी हो सकते हैं क्लास में। चलो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर तुम्हें याद हो तो इसका मतलब होता था नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, याद आ रहा है? स्टेप फंक्शन भी बोलते थे इसे, बॉक्स फंक्शन भी बोलते थे इसे। ये -2, ये -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा, है ना? तो देखते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज। पहला, डोमेन, ऑल रियल, रेंज, इंटीजर। ये हमने पिछली ही बार लिख लिया था ना। डोमेन इसकी ऑल रियल होगी, रेंज इसकी इंटीजर होगी। मैंने तुम्हें कहा बॉक्स एक्स की वैल्यू अगर k है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू k से लेके k+1। एग्री करते हो? मान लो बॉक्स एक्स की वैल्यू थी 5, तो x कहां से कहां तक रहेगा बताओ? बॉक्स एक्स की वैल्यू 5 है, तो सोचो जरा, जब तुम 5 से लेके 6 तक खड़े होगे, जब तुम 5 से लेके 6 तक खड़े होगे, तभी तुम्हारा वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर 5 आएगा। क्या एग्री करते हो?
बिल्कुल एग्री करते होगे। लेकिन 6 को मैंने ओपन रखा है, क्यों ओपन रखा है 6 को? क्यों ओपन रखा है 6 को बोलो? क्योंकि 6 पे पहुंचते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा, समझ गए? 5 को क्लोज रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि 5 पे ग्रेट वहां तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होता है। अगर नंबर लाइन बनाऊं, ये 5 है, ये 6 है, तो मैं जब यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ तक का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 होगा। फिर यहाँ आ गया अभी भी 5, यहाँ आ गया अभी भी 5, जब तक मैं 6 पे ना पहुंच जाऊं। 6 पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा है। तुम्हें मेरे ख्याल से सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। 5 पे क्लोज आएगा, क्योंकि अगर तुम 5 पे भी खड़े हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 5 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होगा, इसलिए k पे क्लोज आएगा, k+1 पे ओपन आएगा, क्योंकि k+1 पे पहुंचते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर k+1 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये कॉमन सेंस की प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं कह रहा हूं -x का फ्रैक्शनल पार्ट और -x का फ्रैक्शनल पार्ट बराबर कब होंगे? सोच के बताओ। बहुत सही आंसर लिखा है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। जब इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो, कुछ बच्चे ना 0 लिख रहे हैं आंसर, लेकिन जब भी इंटीजर होगा x, सोचो 5 हो गया मान लो या 4 हो गया, तो -4 का बॉक्स इज -4 का बॉक्स। क्या कहते हो, सही या नहीं? क्योंकि ये -4 बनेगा, ये भी -4, एग्री करते हो? तो ध्यान रखेंगे, जब भी इंटीजर होगा -x का बॉक्स बॉक्स x के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, अगर इंटीजर नहीं हुआ, मैंने एग्जांपल लिया 4.1 का, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूं -4.1 का बॉक्स बनेगा इधर, और इधर -4.1 का बॉक्स बनेगा, बनेगा या नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई, जरा ध्यान से देख के बताना। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -5, बिल्कुल सही लिख रहे हैं जो लोग लिख रहे हैं। और इस साइड की वैल्यू कितनी आई, जरा ध्यान से बताओ। ये वैल्यू आई -4, आई या नहीं? दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे -1 और कर दूं, अब दोनों वैल्यू बराबर आई। एग्री करते हो इस बात को, यस या नो? ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, -x का बॉक्स इक्वल्स टू बॉक्स x -1, जब x बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर को, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो जरा ध्यान से, प्रॉपर्टी दोनों लिखी है, एक इंटीजर के लिए वैलिड है, एक नॉन इंटीजर के लिए। अगर इंटीजर है तो -x का बॉक्स -x का बॉक्स बन जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो -x का होल बॉक्स इज -x का बॉक्स -1। या ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ये प्रॉपर्टीज भी खुद से आज जब नोट्स बनाओगे अच्छे से लिख के देखोगे, प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना पड़ेगा अगर दिमाग में बिठा लोगे। अगर सिर्फ याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग में नहीं बैठेंगे। कभी ऐसा होगा कि ये इसी के बराबर हो जाए, जरा बताना। कभी ऐसा होगा कि बॉक्स एक्स एक्स के बराबर हो जाए, कब होगा? बिल्कुल सही लिखा है कुछ बच्चों ने, ये भी इंटीजर के लिए होगा। जब भी तुम किसी इंटीजर पे खड़े हो, वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर वो इंटीजर खुद ही हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो। बॉक्स एक्स का एक्स बराबर, बॉक्स एक्स और एक्स बराबर है, इसका मतलब हम इंटीजर पे ही खड़े हैं। समझ गए? ये 5 प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने। 5 मतलब पहली तो डोमेन रेंज, दूसरा अगर कोई वैल्यू आ गई, तीसरा माइनस में रिलेशन, चौथा दोनों बराबर कब होंगे, ऐसे। अब मैं इसकी इनइक्वालिटी में बात कर रहा हूँ, अभी प्रॉपर्टीज ही चल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ गया हूं मैं। प्रॉपर्टीज खुद से लिख के देखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ गया मैं।
अब सुनो जरा प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, दिस इंप्लाइज तुम्हें ये बताना है कि एक्स कहां से कहां तक होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना, बहुत आसानी से समझ आएगा। मैंने कहा बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले लिया मान लो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्या पहले इन दोनों में तुम्हें कोई फर्क दिख रहा है, दोनों सेम है या अलग है, ध्यान से देख के बताओ। बिल्कुल सेम है, बहुत सही लिख रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं बॉक्स एक्स है तो एक इंटीजर ही, तो मैं कह रहा हूं एक इंटीजर जो 2 या 2 से बड़ा है, तो उसका मतलब यही नहीं है। एग्री करते हो, सेम है दोनों। अब जरा मुझे ये बताओ बॉक्स एक्स 2 कब होगा, सोच के बताओ दिमाग से कि बॉक्स एक्स 2 कब होगा, 2 किस इंटरवल, एक्स क्या वैल्यूज ले कि बॉक्स एक्स 2 हो जाए, 2 से 3, कुछ बच्चों ने सही लिखा है 2 से 3, 2 पे ऐसा, जब एक्स ये वैल्यू लेगा तो बॉक्स एक्स 2 हो जाएगा। एग्री करते हो, यस या नो, बिल्कुल एग्री करते हो। जरा इसके लिए भी बता दो, इसके लिए भी बता दो। बिल्कुल सही, 3 से लेके 4 इस पे क्लोज इस पे ओपन, ऐसे ही इसके लिए लिखूं तो 4 से लेके 5 इस पे क्लोज इस पे ओपन, इसके लिए लिखूं तो 5 से लेके 6 इस पे क्लोज इस पे ओपन। क्या इन सबसे एग्री करते हो, डॉट 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 चलता जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर तुम इस सबसे एग्री करते हो, क्या मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए, यस या नो, सारी वैल्यूज चाहिए तो मुझे सारे इंटरवल भी चाहिए होंगे, यस या नो। अब तुम इंटरवल को पहचान रहे हो कि 2 से 3 ले लो, फिर 3 से 4 ले लो, फिर 4 से 5 ले लो, फिर 5 से 6, ऐसे ही चलते चले जाओ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से इंफिनिटी ही ले लो, क्या कहते हो, कितने लोग समझ गए कि ये है आंसर, एग्री कर गए, बहुत बढ़िया। फिर भी जब खुद प्रॉपर्टी लिखोगे, खुद समझोगे, तो काम आगे और आसान हो जाएगा। तो जब x का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था तो मेरा आंसर आया 2 से लेके इंफिनिटी। इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है ना। बिल्कुल सही। तो मैं क्या लिख देता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i। अगर x का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है तो x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i आएगा। ये इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया। क्या इस प्रॉपर्टी से सब लोग एग्री करते हैं। i कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 4 5 7 10 15 20, i कोई इंटीजर है, जनरल लिखा है ना, ये तो एक एग्जांपल है उसका। ठीक है, सब एग्री कर गए। मैं प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदल देता हूँ। अब अगर कोई एक दो बालक रह गए हैं जिन्होंने पहली बार में ये वाला संबंध नहीं आया, वो देखो अब दोबारा वही करूंगा, लेकिन अब लेस देन के लिए करूंगा। बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू आई आया, दिस इंप्लाइज क्या होगा ये अभी लिखेंगे, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया इस बारी 4, ठीक है। तो एक बारी अपना कॉपी पेन चला के जरा करके देखना जो मैंने अभी करा था, सोचो जरा, दिमाग चलाओ, जितना चलाओगे उतना शार्प होगा दिमाग, नहीं चलाओगे तो राम भरोसे रह जाएगा। आंसर लिखो मत, जब मैं पूछूंगा तब लिखना, अभी तो मैं चैट बॉक्स देख ही नहीं रहा ना। प्रॉपर्टी कंप्लीट करने की कोशिश करो एग्जांपल से कंक्लूड करके, जो प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ले वो डन लिख देना, सही हो गलत हो बाद में देखेंगे, अटेम्प्ट देना तुम्हारा काम है, सही हो बाद में देखेंगे, सही है गलत है क्या है, अभी तो अटेम्प्ट करना तुम्हारा काम है। चलो बहुत सारे डन आ गए तो हम समझने की कोशिश करते हैं।
एक्स का बॉक्स मैं चाह रहा हूँ 4 या 4 से कम है, एक्स का बॉक्स मैं चाह रहा हूँ 4 या 4 से कम है। इसका मतलब एक्स का बॉक्स जो है वो 4 वैल्यू ले सकता है, 3 2 1 0 -1 डॉट डॉट डॉट। क्या इस पॉइंट से एग्री करते हो तुम? बिल्कुल ही करते होगे, इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए। 4 या 4 से कम तो 4 3 2 1। अब उल्टी काउंटिंग चली तो ये देखते हैं ये कब होता है, बताओ जरा। 4 कब होता है बॉक्स एक्स? जब एक्स 4 से 5 होता है। ध्यान से सोचो, बॉक्स एक्स 4 कब होगा? जब 4 से 5। इसको देखते हैं, बॉक्स एक्स 3 कब होगा? बॉक्स एक्स 3 कब होगा? 3 से 4। ये आधे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं 4 से लेके 3। ये किसने सिखाया तुम्हें? बड़े से छोटा ये कैसा इंटरवल लिख रहे हो तुम? आधे आंसर लिख रहे हैं 2 से माइनस इंफिनिटी। ये कहीं और भी कोचिंग ले रहे हो क्या अलग से? ये किसने सिखा दिया तुम्हें? हमेशा छोटे से बड़े इंटरवल लिखा करो। कभी सुना है तुम पहले 50 साल के थे, फिर 40 के हुए, फिर 30 के हुए? ऐसा सुना है? चलो, ये हो गया है ना। अब 2 कब होगा? जब 2 से 3 होगा। ऐसे 1 कब होगा? जब 1 से 2 होगा। ऐसे 0 कब होगा? जब 0 से 1 होगा। एंड सो ऑन चलता जाएगा पीछे की तरफ। तो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नंबर लाइन, नंबर लाइन 5 4 से 5 इसने लिया, नंबर लाइन बना रहा हूं 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इसने क्या कहा? 4 से 5 लो। इसने क्या कहा? 3 से 4 लो। इसने क्या कहा? 2 से 3 लो। इसने कहा 1 से 2 लो। तुम्हें दिख रहा है 5 से पहले की सारी नंबर लाइन कवर हो गई है, यस या नो? हो गई है। मैं क्या लिख दूंगा? यहां से आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक। 5 पे ओपन या क्लोज? यहां से देखो, 5 पे ओपन आएगा इस बार, क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि 5 पे ओपन है। ध्यान से देखो, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? x लेस देन 5 आया। समझे? x लेस देन 5 आया, तो इसका मतलब यहां से मेरा आंसर आया प्रॉपर्टी x लेस देन, क्या लिखूं जरा बताओगे? प्रॉपर्टी कंप्लीट करनी है मुझे। यहां से आया दिस इंप्लाइज x लेस देन 5, तो यहां से आएगा i+1। क्या समझ गए तुम इस प्रॉपर्टी को? देखो, बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, लेकिन 2 या 3 बच्चे बीच में अभी भी नो लिख रहे हैं। और वो नो इसलिए लिख रहे हैं शायद क्योंकि उनको पुराने कंसेप्ट याद नहीं है। जिसको वो याद है पुराना ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिसने ग्राफ बना के भी देखा था, उसके दिमाग में फिट हो गया, उसको बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा। और जो 2-3 है वो आलस मार गए होंगे या टेस्ट में लग गए होंगे, टेस्ट है टेस्ट है। हर चीज प्रायोरिटाइज करके चलनी है, किसको कितना टाइम देना है। अब देखो, इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, अब तुम्हें आ जाएगा मजा, कुछ नहीं सोचना तुम्हें। उसने कहा एक्स का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मान लो है 4। तो बस इतना देखो कि 4 कब होता है, बस इतना देखो 4 कब होता है। 4 कब होता है? 4 से 5 और ग्रेटर देन मतलब सारी बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 4 से 5 और आगे भी सारी लेनी है, तो मैं 4 से इंफिनिटी लिख देता हूँ सीधे। क्या कहते हो, एग्री कर गए? देखो, मैंने कहा इस 4 कब होता है सिर्फ ये देख लो, ये होता है 4 से लेके 5 तक। और बड़ी सारी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन, बड़ी मतलब इससे आगे सारी चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा? 4 से लेके इंफिनिटी। क्या तुम एग्री कर गए, यस या नो? किस किस को शॉर्टकट बढ़िया लगा? सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दूसरे के लिए भी देख लेते हैं, दूसरे के लिए भी। अगर मुझे किसी ने कहा कि x का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 चाहिए, x का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 चाहिए। अब जरा कॉमन सेंस से, अब जरा कॉमन सेंस से x का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, तो देखो 3 कब होता है, बताओ जरा।
3 कब होता है? 3 होता है, 3 से लेके 4 तक होता है या नहीं? और लेस देन मतलब इससे पहले का सारा चाहिए, इससे पहले का सारा चाहिए तो क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 4। यही नहीं आंसर आना चाहिए था वैसे भी। समझ गए? तो पिछला जो हमने लिखा वो तो हमने कंसेप्ट समझने के लिए लिखा कि कैसे हमने ये प्रॉपर्टी डिराइव करी है, लेकिन जब हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो हम सिर्फ इस वैल्यू पे ध्यान देंगे। फिर से अब देखो, तुम लिख के देखो, एक बार लिखो x का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, नेगेटिव भी ले लेते हैं ना, और एक बार लिखो x का बॉक्स लेस देन इक्वल टू -3। दोनों का अपनी कॉपी में लिख लो, मैं लिखूंगा तो चेक करेंगे। शॉर्टकट से या डेफिनेशन से, जैसे तुम्हें बढ़िया लगे वैसे लिख लो। मेरे ख्याल से लिख दिया होगा। डन लिखना शुरू कर दिया बच्चों ने। 10 सेकेंड और रुकते हैं ताकि सारे लिख लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आओ जरा, तो सबसे पहले देखते हैं ये कब आएगा। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे ये कब आएगा? ये आएगा -2 से लेके -1 तक, ऐसा ही। -2 से लेके -1 तक ऐसा ही आएगा। अब इससे ग्रेटर देन का मतलब इससे आगे, मतलब इससे आगे सारे इंटरवल चाहिए, तो -2 से लेके इंफिनिटी हमारा आंसर होगा। किसने यही लिखा था? -2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। बहुत बढ़िया, आ रहा है ना लिखना? कैसे लिखना है? इधर चलते हैं। इधर देखो ये कब होगा? -3 कब होगा? -3 होगा -3 से लेके -2 तक। क्या कहते हो? -3 होगा इससे अगले इंटीजर तक, तो -3 से लेके -2 तक। लेकिन मुझे चाहिए लेस देन मतलब इससे कम, इससे पीछे सब चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से -2 लिख लेता हूं। अब क्यों ओपन आई है? क्योंकि इसमें ओपन थी। किसके दोनों सही है? किसके दोनों सही है? बहुत बढ़िया। तो लिखना आ रहा है, कैसे लिख रहे हैं? जो लोग अभी साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं लिख पा रहे होंगे, मुझे पता है, नई चीज है, अभी नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं। आराम से वीडियो देखना, आराम से दिमाग चलाना, अपनी कॉपी में लिख के देखना, शाम तक सबको लिखना आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है? तो आगे चलते हैं। अब ये शॉर्टकट भी तुम्हें आ गया, कंसेप्ट भी तुम्हें आ गया, काम चल गया। अब देखो जरा, अब मुझे बाय चांस उसने ऐसा दे दिया x का बॉक्स लेस देन 3 मान लो, या x का बॉक्स ग्रेटर देन 5, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो किस पे पढ़ी है? इक्वालिटी पे पढ़ी है ना, इक्वल टू होना चाहिए तभी। तो इसके लिए क्या अलग हो जाएगा जिंदगी में? देखो, काफी सारे बच्चों ने लिखा है ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तब तक होता था जब तक मॉड की बात कर रहे थे। तुम कुछ मत करो, तुम अच्छा ये बताओ, इस इनइक्वालिटी का क्या ये मतलब है कि एक इंटीजर जो 3 से छोटा हो, एक इंटीजर जो 3 से छोटा हो, यस या नो? सिंपल था मतलब, कीप इट सिंपल, है ना? एक इंटीजर जो 3 से छोटा हो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? जरा ध्यान से देख के बताना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस या नो? वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। पारस चावला फिर लिख रहा है, समझ नहीं आया। पारस चावला, तूने बॉक्स, तेरा तो टेस्ट था ना, टेस्ट था तो तूने बना के नहीं देखा था बॉक्स? और नहीं बना के देखा था तो आगे की तो कोई गारंटी मैं तो नहीं लूंगा बिल्कुल भी। अगर मेरी क्लास में पिछला काम नहीं करके आओगे तो अगले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो सुनो जरा, ये कह रहा है कि बॉक्स एक्स मतलब ये एक इंटीजर, इंटीजर तो ये है ही,
इंटीजर जो 3 से छोटा हो, तो मैं कहता हूं इंटीजर जो 2 हो या 2 से छोटा हो, ये दोनों सेम ही चीज कहना चाहते हैं, यस या नो? और अगर ये सेम ही चीज कहना चाहते हैं तो मुझे ये तो सॉल्व करना आता है। ये भले ही नहीं आता था, ये तो आता है। तो मैं क्या करूंगा, इससे ये लिख लूंगा, इससे अपना आंसर लिख दूंगा, मुझे तो आंसर तक पहुंचना है। और लेस देन 2 क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 सीधे। 2 देखो कब होता है, 2 से 3 होता है, तो 3 यहां लिख दिया, कम चाहिए लिख दिया आंसर। ऐसे ही इसने कहा ये, तो इसको एक इंटीजर जो 5 से बड़ा हो, मैं लिख सकता हूं वो 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, सोचो। एक इंटीजर जो 5 से बड़ा हो, मैं उसको ये भी तो कह सकता हूँ वो 6 हो या 6 से ग्रेटर हो, एक ही तो बात है दोनों। और इसके हिसाब से मुझे आंसर लिखना आता है। 6 कब होता है, 6 होता है 6 से लेके 7 तक, और आगे ग्रेटर देन मतलब आगे सब चाहिए, तो 6 से लेके इंफिनिटी, ये अपना आंसर होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? किताबों में ना, किताबों में तुम्हें 4 प्रॉपर्टीज लिखी मिलेंगी। किताबों में तुम्हें 4 प्रॉपर्टीज लिखी मिलेंगी। एक ऐसा एक्स का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, एक एक्स का बॉक्स ग्रेटर देन आई, एक एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू आई, और एक एक्स का बॉक्स लेस देन आई। लेकिन हम चारों की बजाय इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया मैंने, सिर्फ ये 2 याद रखेंगे। इसको कहां ले जाएंगे, इस पे ले जाएंगे, इसको इस पे ले जाएंगे, क्योंकि 4 के रिजल्ट याद रखना मुश्किल काम है। हमने 2 समझ ली और 2 को ऐसे ही यूज करेंगे कॉमन सेंस से। क्या कहते हो? याद उतनी कम चीजें करनी है जितनी कम पॉसिबल हो। चारों याद करने के बजाय 2 याद रखेंगे, बाकी 2 को उससे रिड्यूस कर लेंगे। समझ गए कहानी? बहुत बढ़िया। चलो अभी ये जो प्रॉपर्टीज लिखोगे, इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देना, 2-3 लाइंस छोड़ देना। +2 में इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज और लिखवाऊंगा, क्योंकि ये +2 में भी आएगा, फंक्शन चैप्टर बताया था मैंने पहले भी। इतनी प्रॉपर्टीज लिख के 2-3 लाइन छोड़ देना, बाकी +2 पे लिख 2-3 लाइन 4 लाइन इतनी मैक्सिमम होता है। 1 या 2 नई प्रॉपर्टीज आएंगी, वो तुम खुद ही कंक्लूड कर लोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना, अभी तुम नादान बालक हो। तो अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। किस किस को इसकी डेफिनेशन, इसका ग्राफ, ये सब पता है? बिल्कुल सही। अब जिस जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि होमवर्क नहीं करके आए वो, इसलिए उन्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। इसका मतलब होता, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको ऐसे लिखते थे कि ये इक्वल्स टू होता है x माइनस बॉक्स x। इसका ग्राफ अगर देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। याद आ रहा है? इसकी डोमेन और रेंज बताओ, सबसे पहले तो डोमेन बताओ। ऑल रियल, बिल्कुल सही। रेंज बताओ, रेंज 0 से 1, बिल्कुल सही। ये तो याद ही होगा, पिछली बार ही हमने इसकी इतनी बात तो कर ही ली थी। सही है। अब कुछ कुछ चीजें और देखते हैं, कुछ कुछ नई चीजें और देखते हैं। मुझे ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब होगा, सोच समझ के। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब होगा, सोच समझ के। बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ही सही लिख रहे हैं। जब x इंटीजर होगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब जब इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये देखो, ये अगर ध्यान से देखो तो ये वही प्रॉपर्टी है। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास x माइनस बॉक्स x है, हमने ये बॉक्स में भी लिखी थी। ये दोनों बराबर कब होंगे, बताओ कब बराबर होते थे ये दोनों? जब इंटीजर बनता था। और इंटीजर जब बराबर ही हो गए तो ये कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद आ गया? वही वही घुमा फिरा के दोबारा लिखिए, बस पागल बना रहा हूँ तुम्हारा अब थोड़ी देर, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, वो जिसने प्रॉपर्टी बनाई थी उसने बनाया था। समझ गए? अब मैं तुमसे और प्रॉपर्टीज पूछूंगा, तुम आंसर दोगे। तुम मुझे ये बताओ कि माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, ये कब होगा? सोच समझ के, जैसे अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताया था तुमने सोच के, ऐसे ही इसमें बताना है।
लिख दिया है सबने अपना अपना आंसर? ये तब होगा जब जब x इंटीजर होगा। इंटीजर को i और z दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंटीजर जब होगा, मान लो मैं 5 बोलता हूं, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट और 5 का फ्रैक्शनल, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना कितना होता है? 0 होता है। -5 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, 0 ही होता है। दोनों बराबर नहीं आएंगे? सोचो। बिल्कुल आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्या कहते हो, एग्री करते हो इस बात को या नहीं करते हो इस बात को एग्री? नहीं करोगे तो कहाँ ही जाओगे, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें इंटीजर ना हो। यार ये बच्चे लिख रहे हैं कैसे, एक मिनट रुको जरा, चैट बॉक्स देख के आता हूं। अमीश चौधरी लिख रहा है कैसे है? अमीश भाई, अगर तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन नहीं पता, अमीश फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा था बेटा घर पे जब वीडियो पिछली बार दी थी उसके बाद? ऑनेस्टली बताओ, यस या नो? पढ़ा था तो ये नहीं पढ़ा था कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है? अरे जल्दी से लिखो अमीश। भूल गया कह रहा है, वाह। अब भूलने गज नहीं है क्या वे, भूल गया? 15 मिनट तक याद रख पाता है सब? चलो कम से कम तूने पढ़ा तो था। अभी तो आधी जनता है जिनको कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा होगा कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने कभी। जब तक अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे, दुनिया में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। पिछली बार मैंने जान के प्रॉपर्टीज नहीं करवाई थी, तुम्हें याद हो तो। मैंने सीधे सीधे ग्राफ कराए और वहीं रोक दिया था कि भाई पहले ग्राफ समझ लेना, तभी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ पाओगे। वरना मेरा काम तो इनको कराना है, मैं तो कभी भी करा के चलता बनूं, मेरा क्या जाना है उसमें? तुम कहते रहोगे सर समझ नहीं आया, मैं चैट बॉक्स पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कराता जाऊंगा कराता जाऊंगा। लेकिन तुम अगर अपने साथ ऑनेस्टी नहीं बरतोगे, तुम अपने साथ ऑनेस्टी नहीं रखोगे, तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। चलो, इंटीजर के लिए बराबर हो गए। अब मान लो इंटीजर नहीं है, मैंने कहा इंटीजर नहीं ले रहा, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी बना के लिख रहा हूं, -x का फ्रैक्शनल पार्ट और -x का फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने लिया फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1.2, -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। जरा ये लेफ्ट हैंड साइड बताना कितनी बनेगी, सोच समझ के। बहुत सही आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ इतना गलत आंसर दे रहे हैं, उनको बहुत मारने का मन कर रहा है। इसका आंसर आएगा 0.8। अब जिस जिसने गलत लिखा था वो सॉरी लिखो। आधो ने -2 लिख दिया, -2 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, सोचो जरा। याद आया कुछ? सॉरी लिख दो फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं। और अगर अभी भी याद नहीं आया तो आसपास कोई दीवार होगी, उसका सहारा लो, तो याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो ये हो गया 0.8। अब मुझे ये बताओ 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? माइनस साइन तो ऐसे ही लिख लेता हूँ, वो तो बाहर है। 1.2 का 0.2। क्या दोनों बराबर आए हैं? नहीं आए। लेकिन इसमें अगर मैं +1 कर दूं, अब दोनों बराबर आए हैं? सोचो। अब दोनों बराबर आए हैं, इसका मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी, ध्यान से देखो। कितने लोग एग्री कर रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी से? अब कर रहे हैं ना? तो अगर इंटीजर है, यहाँ पे लिख भी देता हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। अगर इंटीजर है तो -x का फ्रैक्शनल पार्ट इज -x का फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो -x का फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 - x का फ्रैक्शनल पार्ट। देखो जरा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो 2.3 ले लिया। शगुन कुछ कह रही है, शगुन जिंदल ने लिखा सर प्लीज चेक। क्या चेक करो? शगुन पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा ना, सर प्लीज चेक से कैसे पता लगाऊंगा क्या चेक करना है? देखो,
अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा 2.3 ले लिया तो ये बना -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 माइनस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसा बनना चाहिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं एक बारी। लेफ्ट हैंड साइड बताएंगे मुझे कृपया सब। बिल्कुल सही लिखा है 0.7। ये भी बताओ ये 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 तो 1 माइनस 0.3। क्या दोनों साइड बराबर दिख रही हैं? यस या नो? बिल्कुल बराबर दिख रही होंगी, 100% श्योर हूं। समझ गए? मेरे ख्याल से अब समझ आ जाना चाहिए। सिमरजीत कौर, रोल नंबर 11194। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों फोन ऑफ हो गया क्या? या दिमाग की बत्ती गुल हो गई है? मिनटोज खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, सिंपल। चलो जरा, अब मुझे ये बताना है तुम्हें, सिक्स प्रॉपर्टी में मुझे ये बताना है तुम्हें कि x का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर कब होगा? सोचो जरा। x का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर कब होगा? सोचो। देखो तुम आंसर देने लगते हो 0 1 2 3, जनरलाइज आंसर दिया करो ना। तुम यहां से देखो, यहां से देखो, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आना चाहिए? इसको इधर ले आया तो ऐसा दिख रहा है? यस या नो? क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है? इसका मतलब यही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आना चाहिए। यस या नो? और क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं थर्ड नंबर पे? यस या नो? तो वही प्रॉपर्टी मैंने दूसरी तरीके से पूछ ली, तब भी आधे लोगों ने आंसर सही नहीं दिया। आधे लिख रहे हैं ऑल रियल, आधे लिख रहे हैं 0, आधे लिख रहे हैं 1, आधे लिख रहे हैं -1, कुछ ने इंटीजर भी लिखा है। ये भी बात सही है। क्या तुम्हें थर्ड और सिक्स प्रॉपर्टी अलग अलग दिख रही है क्या? बोलो यस या नो। थर्ड और सिक्स प्रॉपर्टी अलग अलग है? सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम। उसके बाद भी तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो, इसको मतलब तुम क्लास में सो रहे हो। एक तो घर पे हो ना, पता नहीं लैपटॉप ऑन करके रख दिया और सोते रहे बढ़िया। चलो आज की क्लास हमें यहीं रोक देते हैं। आज हमने फ्रैक्शनल पार्ट और उसकी प्रॉपर्टीज करी है, फ्रैक्शनल पार्ट की और ग्रेटेस्ट इंटीजर की। जिन्होंने ग्राफ अभी तक नहीं सीखा, इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं हुई, ये जीडीपी, जीडीपी तो तुम समझते ही होगे। अगर ये सब क्लियर है तो ही काम आगे मजा आएगा, वरना धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता रहूंगा चीजों का। देखो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चलेगा। तुमने यहाँ पे अटेंटिव होना छोड़ दिया तो आगे तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, और आगे मुश्किल बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। साथ साथ चलोगे काम बढ़ेगा। ग्राफ, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ग्राफ, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, समझ गए? चलो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते।